हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज मैं लेके आया हूँ जो वीडियो वो लेके आया हूँ मेरे कुछ देसी भाइयों के लिए और कुछ उन देसियों के लिए जो देसी के रूप में गंवार छिपे हुए हैं, जो आज भी प्रोटीन को पाउडर बोलते हैं। तो भाई मैं क्या देखता हूँ कि आए दिन रोज कंट्रोवर्सी होती है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में। सबसे पहली बात यह है कि एक तो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री इतनी सी है, कभी हमको देखा किसी से लड़ते हुए बिना वजह, जब तक कोई हमें छेड़े ना। पावर लिफ्टर कह रहे हम तगड़े, रेसलर कह रहे हम तगड़े, बॉडी बिल्डर कह रहे हम तगड़े। बॉडी बिल्डर में भी अब दो बॉडी बिल्डर आ जाते हैं, एक नेचुरल वाले और एक शुद्ध शाकाहारी खाना खाने वाले। तो जो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं उनको ये कह देते थे इंजेक्शन लगा के तगड़े हो रहे हैं, और जो लेके अपने आप को नेचुरल बता रहे हैं उनको सुपीरियर मान लिया जाता है कि भैया ये तगड़े हैं। तो भाई कोई तगड़ा नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है, सब अपने गेम में अपने लिए सब बढ़िया कर रहे हैं। हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सारे लोगों की, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले सुनाऊंगा आपको एक छोटी सी कहानी, ठीक। उस कहानी को सुन के आपको समझ में आ जाएगा, कुछ हेटर्स को भी जवाब दूंगा और कुछ बातों को फैक्ट रखूंगा जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उससे पहले हमारे जो भाई समझते हैं देसी हैं, उनको समझ में आती है सप्लीमेंटेशन, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। मैं फेंके जरा, तो हमारे डॉक्टर्स चॉइस ने ड्रैगो सीरीज में निकाल दिया नया BCAA, जो कि बहुत सारे भाई हमारे ड्यूरिंग वर्कआउट अच्छी एनर्जी, इसको बीच वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, आप समझिएगा। लेकिन पहले जो ऑफर है वो आपको बता दूं। ड्रैगो सीरीज निकाली हमारे डॉक्टर चॉइस ने, जिसके अंदर पहले प्री वर्कआउट निकाले थे, अभी BCAA भी निकाल दिया। हम इसको टेस्टिंग के टाइम से टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट इतना अच्छा है ड्यूरिंग वर्कआउट, जो इससे रिकवरी होनी है वो बहुत अच्छी है। तो भाई इसकी जो BCAA मैट्रिक्स है, एल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, तीनों इसके अंदर अमीनो एसिड से आपको मिल जाते हैं। अब आधे लोग इसको भी कहते हैं भैया पाउडर है, जो हमारे देसी अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम तो देसी, हम तो ऐसा कुछ भी ना खाते। भाई रोटी तो खाते हो, तो रोटी भी जो खाते हो, कुछ भी खाते हो, वो बॉडी में जाके अमीनो एसिड्स में टूटता है, वही अमीनो एसिड इसके अंदर है। वर्कआउट जब हम करते हैं तो हमारी मसल ब्रेक डाउन होती है, उस मसल ब्रेक डाउन को हैंड टू हैंड रिकवर करने के लिए हम BCAA यूज करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है ड्यूरिंग वर्कआउट। मेरा कोई भी भाई इसको ले सकता है, चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, जरूर इसको ट्राई करके देखना मेरे सारे भाई, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि पावर लिफ्टर तगड़े या रेसलर तगड़े या हमारे बॉडी बिल्डर तगड़े या देसी वाले तगड़े या इंजेक्शन वाले तगड़े, भाई मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इससे आपको चीज समझ में आ जाएगी। देखो, एक गांव में ना एक किसान था। उस किसान का बछड़ों से बहुत प्यार था और उसकी किस्मत में एक भी बछड़ा नहीं था। जब भी उसकी भैंस एक बछड़ा देती थी, बछड़ा क्या होता है, जो बड़ा होके भैंसा बन जाता है हल में, जिससे खेत जोता जाता है। तो वो बछड़ा मर जाता था उसका। तो उसने कहा, बोला कि अब जब मेरा जो भी बछड़ा पैदा होगा ना मेरी भैंस से, तो मैं उसको घास चराने, क्योंकि गाँव में एक बड़े से खेत के अंदर ले जाया जाता है हमारे ढोरों को, हमारे जितने भी भैंस होती हैं या भैंसे होते हैं, गाय होती है, उनको एक हम खेत में ले जाते हैं, वहां पे वो अपना घास चर लेते हैं। तो उस किसान ने क्या करना शुरू किया कि उस बछड़े को अपने कंधे पे बिठा के, जैसे हम स्क्वॉच मारते ना, ऐसे बिठा के वो उसको घास चराने ले जाता था। उसको घास चरवा के ऐसे ही कंधे पे वापस घर लेके आता था। तो साल बीत गए, महीने बीत गए, उस किसान का ये रूटीन रहा, उस बछड़े को कंधे पे बिठा कर ले जाना, कंधे पे बिठा कर लाना। और वो देखते देखते कुछ सालों के अंदर भैंसा बन गया बछड़ा, और उस किसान की आदत सेम रही, उस भैंसे को बछड़े से भैंसा बन गया, लेकिन वो अपने कंधे पे बिठा के ले जा रहा है, कंधे पे बिठा के ला रहा है। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई अब वो किसान कोई बाहुबली नहीं है, इट्स ऑल प्रैक्टिस। उसने छोटे से बछड़े को कंधे पे रख के बिठा के ले जाना शुरू करा। वो हर दिन बड़ा हुआ, हर दिन बछड़ा बड़ा हो रहा है, 1 ग्राम उसके अंदर वेट बढ़ रहा है, 2 ग्राम बढ़ रहा है, 1 किलो 2 किलो। उस किसान को रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब वो बछड़े से भैंसे को उठाना उसने शुरू कर दिया। अब चाहे वो पावर लिफ्टर हो, आप ये देखो किसी ने 300 किलो की डेडलिफ्ट मारी, अरे ये तो बाहुबली है। कोई बाहुबली नहीं है, सब प्रैक्टिस की बात है। पहले वो भी 100 किलो से शुरू करा होगा, 50 किलो से शुरू करा होगा, आज वो उस लेवल पर है, उसका गेम बिल्कुल अलग है। कोई बॉडी बिल्डर है, उसका गेम बिल्कुल अलग है। कोई रेसलर है, उसका गेम बिल्कुल अलग है। कोई बॉक्सर है, उसका गेम बिल्कुल अलग है। अब विराट कोहली ये बोले, बहन जो मेरी तो बॉडी भी नहीं है, मैं तो बिना बॉडी के भी छक्के मार देता, तुम मार सकते हो, कितने सारे लोग फेल हो जाएंगे। तो हर इंसान अपने गेम में बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ दिनों से लड़ाइयाँ चल रही है सपाटों की और बॉडी बिल्डर्स की। तो एक हमारा भाई है राहुल धांधलिया, उसने कहा भाई तू तो मतलब आपस में लड़ रहे थे, मुझे पता नहीं किसकी लड़ाई हो रही है। तो मुझे वो चीज़ें बहुत बुरी लगती है यार, कि मतलब क्यों ऐसे आपस में लोग लड़ रहे हैं। एक इंडस्ट्री से हैं, सारे लोग फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, सारे लोग नेचुरल फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। देखो मैं भी यही चाहता हूँ नेचुरल फिटनेस प्रमोट हो, सारे भाई जो भी हैं वो ये चाहते हैं नेचुरल फिटनेस प्रमोट हो, पर सबका गेम अलग है। किसी का इंजेक्शंस लेके है, ड्रग्स लेके है, किसी का नहीं। अब बॉडी बिल्डर्स को ये बोल दिया जाता है तुम तो साले इंजेक्शन लेके बॉडी बनाते हो। तो भाई इंजेक्शंस तो हर गेम में चलते हैं। जैसे पहलवान ये बोलते हैं कि हम नेचुरल हैं, या कोई पावर लिफ्टर बोले हम नेचुरल हैं। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग तो एक खुली किताब है कि इंजेक्शन लेके बॉडी बनाई जाती है और स्टेज पे कॉम्पीट किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन सा गेम ऐसा है जो बिना इंजेक्शंस का है? क्या पहलवान ड्रग्स नहीं लेते? क्या
पावर लिफ्टर्स ड्रग्स नहीं लेते? हर गेम में ड्रग्स यूज होते हैं मेरे भाई। अगर तुमको ऐसा लगता है कि पहलवान ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा 100% पहलवान ड्रग्स लेते हैं, बट कोई मुझे इस चीज का जवाब दे दो कि अगर ये नेचुरल गेम है बाकी सारे बॉडी बिल्डिंग को छोड़ के, तो इनके अंदर डोप टेस्ट क्यों होता है? पहलवान जब इंटरनेशनल रेसलिंग करने जाते हैं उनका डोप टेस्ट क्यों करवाया जाता है? या जो पावर लिफ्टर होते हैं वो जब खेलने जाते हैं बाहर उनका डोप टेस्ट क्यों करवाया जाता है? भाई चोरी जहां है वहीं तो पुलिस होगी। अगर डोप टेस्ट हो रहा है दैट मीन्स लोग लेते हैं, दैट्स वाई तो डोप टेस्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, एक स्मार्ट तरीका होता है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़े लेवल के पहलवानों में भी रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल के पावर लिफ्टर्स में भी रहा हूँ। एक लेने का तरीका होता है कि भाई हम इतने टाइम तक लेंगे और जब जिस दिन हमारा डोप टेस्ट होना होगा उससे इतने दिन पहले छोड़ देंगे। तो वो हमारी बॉडी से हमको कैसे निकालना है, वो एक स्मार्ट तरीका होता है कि डोप टेस्ट में हम ड्रग्स भी ले रहे हैं और हमारा डोप टेस्ट में आएगा भी नहीं कि हमने ड्रग्स लिया है। तो इस तरह से भैया सारे गेम के अंदर थोड़ा बहुत लिया जाता है। किसी को भी सुपीरियर बनाने की या बताने की या दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है कोई मेरा भाई नेचुरल कर रहा है, अच्छी बात है कोई मेरा भाई ड्रग्स लेके कर रहा है, चाहे नेचुरल लेके करे चाहे ड्रग्स लेके करे। भाई बिना मेहनत के किसी भी चीज़ में किसी भी गेम में कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ द स्टोरी सच्चाई ये है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब बात आती है, बहुत सारे भाई हमारे कहते हैं भैया अंकित बेयनपुरिया जो हमारा भाई है वो नेचुरल है क्या? भाई देखो, सबसे पहले तो मैं सल्यूट करूंगा मेरे भाई को, बहुत छोटा है मुझसे, और जिसने कहते हैं ना कि इंटरनेट ने पहली बार किसी सही बंदे को फेमस किया या कहीं किसी सही इन्फ्लुएंसर को, कोई सही मायने में जो इन्फ्लुएंसर होना चाहिए उसको फेमस किया। तो भाई ये फैक्ट है। जिस आदमी से खुद माननीय प्रधानमंत्री जी मिलने आ गए, तो भैया हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा सल्यूट है उस बंदे को कि उसने कंसिस्टेंसी हार्डवर्क दिखाया है। और नेचुरल है या नहीं है भैया, देखो मैं कोई फिटनेस इंडस्ट्री का जज नहीं हूँ कि जिसके ऊपर मैं ठप्पा मारूंगा वो नेचुरल होगा, जिसके ऊपर मैं नहीं मारूंगा वो नहीं होगा। तो मेरे को बहुत सारे भाई हमारे कि भी फोटो उठा के भेज देते कि क्या भैया ये नेचुरल है, ये अपने आप को नेचुरल कह रहा है। नेचुरल बंदा या तो वो खुद जानता है, भगवान जानता है, आप किसी को देख के नेचुरल नहीं कह सकते। दूसरा सवाल ये है कि भैया क्या सपाटे मारने से बॉडी बन सकती है? तो भैया सपाटे मारने से बॉडी नहीं बनती। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था अखाड़े के अंदर जिसमें मैं फावड़े से अखाड़ा खोल रहा हूँ, तो उसके अंदर की भैया आप तो अंकित बेयनपुरिया को कॉपी कर रहे हो। भाई अंकित बेयनपुरिया को आप जानते हो 75 डे हार्ड चैलेंज की वजह से, तो मतलब अभी 100-125 दिन हुए उसके, तो मतलब कि मोटे मोटे 6 महीने जो अंकित बेयनपुरिया डाइट बताता है भाई हमारा, मैं कोई मेरा हेट नहीं है उसको, बहुत सारा प्यार है, लेकिन मैं जो जिन्होंने ये कहा है मैं उनको जवाब दे दूं कि जो वो डाइट बताता है बादाम रगड़ा ड्राई फ्रूट्स, वो आज से 4 साल पहले मैं बता चुका हूँ मेरे चैनल के ऊपर। जो सपाटे वो बताता है वो 4 साल पहले बता चुका हूँ। जो रस्सी खींचना वो बताता है अपनी रील्स में दिखाता है वो मैं आज से 4 साल पहले बता चुका हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारी चीज़ें मैं आज से 4 साल पहले बता चुका हूँ। तो ये जो हग्गू पद्दू आके ये जो मैसे कमेंट लिखते हैं ना छोटे छोटे पिल्ले कि तुम उसको कॉपी कर रहे हो, पहली चीज़ तो कर नहीं रहा हूँ, वो जब पैदा भी नहीं हुआ था, मैं जब से कर रहा हूँ बचपन से, मेरे से काफ़ी छोटा है वो। दूसरी चीज़, अगर कॉपी उसको कर भी रहा हूँ तो उसमें बुराई क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि आप सारे भी कॉपी करो। अगर कुछ भी सीखने मिल रहा है उससे तो सीखो ना भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अब सवाल से मट गए। सवाल ये है कि क्या सपाटे करने से या होम वर्कआउट करने से या अखाड़े वाली मेहनत करने से हमारी बॉडी बन सकती है? तो भाई खाली सपाटे करने से या अखाड़े वाली मेहनत करने से, क्योंकि मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, जब मुझे घर से फीस नहीं मिलती थी जिम की तो मैं यही वर्कआउट किया करता था और मैं बड़ा ही पहलवानों में हुआ हूँ और बहुत बड़े लेवल के पहलवानों में बड़ा हुआ हूँ। तो वो भी भाई तब से जिम जाते थे जब वो अखाड़े में जाया करते थे मेहनत करने, सुबह स्लिंग प्रैक्टिस, शाम को वर्कआउट, अगर उनको शरीर अपना बड़ा करना है। तो ये जो सपाटे होते हैं, जो रस्सा खींचना होता है, ये जो हमारा अखाड़ा खोदना या खोलना जिसको आधे लोग बोलते हैं, पलटी उसको बोलते हैं, तो ये भाई हमारे कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है। इनसे आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, अपनी फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। सपाटे जो हम मारते हैं वो फुल बॉडी वर्कआउट होता है। आप उससे फैट लॉस कर सकते हो क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं। आप थोड़ा बहुत खाओगे तो उतना आपकी बॉडी को लगेगा नहीं जितनी आप कैलोरीज बर्न कर देते हो। तो ये जो अखाड़े वाला वर्कआउट होता है, इससे आप कैलोरीज भी बर्न कर सकते हो, फैट भी लॉस कर सकते हो, फुल बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हो, अच्छी फिटनेस भी बना सकते हो। बट इससे आप बॉडी नहीं बना सकते। किसी को ये लगे कि आप बॉडी बना लोगे, 17-18 इंच का आप डोला बना लोगे, क्योंकि अगर आपको मसल ग्रो करना तो मसल को तो तोड़ना ही पड़ेगा और उसके लिए चाहिए आपको वजन, वेट। तो उसका एक प्रोसीजर होता है भाई कि आपको मसल्स को वीक में 1 से 2 बार तोड़ना पड़ेगा और उस लेवल पे ले जाके तोड़ना पड़ेगा कि उनका वो अच्छे से ब्रेकडाउन हो। जो भाई हमारे भाई अंकित बेयनपुरिया की बात मानते हैं वो उसकी वीडियो देख लेना, उसने भी वीडियो में कहा हुआ है कि सपाटे से बॉडी खाली सपाटे से बॉडी नहीं बन सकती। लॉजिक में बता देता हूँ, कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट है, कैलोरीज बर्न कर सकते हो बहुत अच्छे से, स्टेमिना अच्छा बिल्ड कर सकते हो अखाड़े के सारे वर्कआउटों से। लेकिन अगर आपको बॉडी बनानी है तो जिम के अंदर जाना पड़ेगा। हमारा जो छोटा भाई है मैक्स, आपको वीडियो दिख रही होगी, भैया आदमी ना डंगर है, 6 फुट 2 इंच हाइट और 15-16 साल पहलवानी में दे दिए इसे। तो अगर सपाटे से या अखाड़े के वर्कआउट से बॉडी बन सकती होती
तो इसकी भी बहुत तगड़ी बॉडी बन गई होती है अब तक। और किसी को ऐसे लग रहा हो कि बॉडी नहीं है तो हल्का पहलवान है, तो भैया किसी को अजमाना हो तो आके अजमा लेना, चाहे हमारा कोई भी भाई हो, नेचुरल बेनेचुरल, अखाड़े वाला, बॉडी बिल्डिंग वाला, आके दो हाथ करके देख लेना। दूसरी चीज, जिनकी बॉडी बन गई है, अब आधे भाई कहते हैं कि भैया अंकित बयानपुरिया ने कैसे बॉडी बना दी। देखो इसमें आधा से ज्यादा खेल होता है जेनेटिक्स का। हमारे अखाड़े में, मेरे इस ब्लॉग में आपको दिख रहे होंगे सारे लड़के छोटे छोटे जिन्होंने आज तक स्टेरॉइड टच नहीं करे, जिनके पास इतना बजट भी नहीं कि वो प्रोटीन भी खा सके, तो वो लड़के भी 6 पैक एब्स लेके घूम रहे हैं, फिट है बट बॉडी बिल्डर नहीं है वो। तो इसके अंदर सबसे बड़ा गेम है जेनेटिक्स का। जो ये कह रहे हैं पहलवान वर्सेस बॉडी बिल्डर, तो भैया सपाटे वाले तगड़े हैं, बॉडी बिल्डर तगड़े हैं, तो भाई जेनेटिक्स का भी कहीं ना कहीं खेल है। बहुत सारे पहलवान, बहुत सारे बहुत ज्यादा स्टेमिना वाले लड़के ऐसे भी हैं जिनकी आज तक बॉडी नहीं बनी, 12-12, 15-15 साल हो गए उनको पहलवानी करते हो, आज तक बॉडी नहीं बनी, तोंद कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक्स वैसा है, एंडोमॉर्फ टाइप बॉडी है। बहुत सारे पहलवान हमारे ऐसे भी हैं, हमारे खुद के खाड़े में ऐसे हैं जिनके इतने श्रेडेड एब्स हैं, आप देखोगे तो आप कहोगे भाई ये बंदा तो नेचुरल हो ही नहीं सकता, बट है नेचुरल, क्या कर सकते हैं, उसके जेनेटिक्स वैसे हैं। तो जेनेटिक्स का सबसे बड़ा गेम है, चाहे वो अंकित भाई हो हमारा, चाहे वो राहुल भाई हो, एक राहुल मुझे उसका धांधलिया है, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए सैल्यूट है भाई, लेकिन किसी को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो भाई आई होप सारे भाइयों के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जैसे बहुत सारे भाई, मैं तो इनको देसी नहीं बोलूंगा भाई, हमें भी देसी बता दिया आधे लोगों ने। पिछली हमारी हमने वो वीडियो बनाई, एक शॉर्ट वीडियो, तो उसमें एक चूतिया कह रहा कि भाई यू कौन सा देसी बालक है, उसमें गाना चल रहा था देसी बालक गामा के, तो मैं अखाड़े के अंदर मैंने ये एप्पल वॉच पहनी हुई थी। तो भाई देसी होने में और गंवार होने में और पढ़ा लिखा देसी होने में ये डिफरेंस है कि मैं सुबह 10 किलोमीटर रनिंग करके आया था, तो उसके अंदर जो मैंने कैलोरीज देखी, मेरी कम से कम जॉगिंग भी करी, पैदल भी चला, जॉगिंग भी करी, पैदल भी चला, उसमें मेरी 650-700 कैलोरीज बर्न हुई। तो वो जो अखाड़ा मैं खोद रहा हूँ उसमें मैं घड़ी पहन के इसलिए खोद रहा हूँ चूतिए कि मैं इसमें कैलोरीज काउंट कर सकूं कि पूरा अखाड़ा खोदने में कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं। तो कल से मैं अपना दौड़ मारना कंटिन्यू रखूं या अखाड़ा खोदना कंटिन्यू रखूं। तो भाई ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी रैंट लटक रही है, आपके शरीर से बदबू आ रही है, आपने बालों में सरसों का तेल भरा हुआ है, आप देसी भाषा बोल रहे हो तो ही आप देसी हो, थोड़े बहुत पढ़ लिख गए, या अगर आपने बालों में वैक्स लगा लिया, अच्छी दाढ़ी मूछ रख ली, या अच्छी पर्सनालिटी आपने बना ली, तो आप देसी नहीं हो। कुछ लोग मुझे ये कह रहे कि भाई तू कब से देसी हो गया, तू तो पाउडर वाला है। तो भाई ऐसे ऐसे हग्गू पद्दू हैं। अंकित बयानपुरिया को देख भाई, अंकित बयानपुरिया की अब सारी रील देखना, राम राम भाई सारे ना, मैं सुबह उठा, मैंने खाई ड्राई फ्रूट, उसके बाद करा बुरुश, उसके बाद करी मेहनत, उसके बाद पिया प्रोटीन। तो प्रोटीन तो वो भी पी रहा, तो वो विदेशी हो गया। तो जो आदमी प्रोटीन पी रहा वो विदेशी है। अब जैसे मैंने अमीनो के बारे में आपको बताया, अमीनो क्या है, BCAA है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। आप कुछ भी खाना खाते हो वो आपकी बॉडी के अंदर जाके अमीनोज के अंदर ही चेंज होता है, तब जाके आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब अगर आप अखाड़े में मेहनत कर रहे हो, अगर आप अपने आप को टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, सुविधाओं के साथ नहीं बदलोगे तो फिर आप चूतिया हो भाई, आप देसी नहीं हो। अगर आप अखाड़े में मेहनत कर रहे हो और आपको भूख लग जाती है, तो वहाँ अखाड़े के साइड में अपनी माँ को या अपनी बहन को या अपनी बीवी को या किसी को भी चूल्हे पे बिठाओगे कि रोटी बना के तैयार रख, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं थक गया, मेरी बॉडी कुछ एनर्जी मांग रही है, तो मुझे 2 टिक्कड़ बना के दे दे। या उससे अच्छा आप डायरेक्ट BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड, अमीनो सीधे डायरेक्ट ले लोगे, क्योंकि प्यास लग रही है, पानी आप पी सकते हो, तो पानी की जगह आप BCAA पी लो। कोई गाँव का हमारा देसी भाई है, वो थोड़ा सा मोटा है, वो अपनी बॉडी से फैट लॉस करना चाह रहा है, तो या तो वो दूध पी ले या वो प्रोटीन पी ले। बात एक ही है, दूध पिएगा तो दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट और हमारा शुगर जो कि लैक्टोज होती है वो भी उसकी बॉडी में जाएगी। तो जब वो ऑलरेडी फैट घटाना चाह रहा है और ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, ऑलरेडी दूध का फैट भी जा रहा है, ऑलरेडी दूध की शुगर भी जा रही है, तो कहाँ से पतला होगा। तो दूध से हम बनाते हैं पनीर, पनीर के ऊपर का जो पानी होता है उसको छान के, उसके अंदर से फैट निकाल के, उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट निकाल के, उसके अंदर से उसकी जो दूध की नेचुरल शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। दल्लो, उन देसियों से बात कर रहा हूँ जिनको अकल नहीं है, पता नहीं है, सारों को नहीं बोल रहा, उन चूतियों को बोल रहा हूँ। वो सारी चीजें निकाल के दूध का ही प्रोटीन, ये जो दूध से हमें प्रोटीन मिल रहा है वही प्रोटीन हमने तैयार कर लिया, सिर्फ इसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट, फैट और शुगर निकाल के ये हमने पी लिया। तो इससे हमें ना तो फैट बढ़ रहा हमारी बॉडी में, ना शुगर जा रही हमारी बॉडी में, ना ही हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जा रहा। तो ये ज्यादा स्मार्ट तरीका है या ये ज्यादा स्मार्ट तरीका खाली दूध पीना? तो भैया इसलिए कहा जाता है पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चूतियों की तरह बैंड जो लोगों के, चाहे वो अंकित बयानपुरिया हो, चाहे वो राजवीर सिसोदिया हो, चाहे वो नितिन चंदीला हो, चाहे कोई पावर लिफ्टर हो, भाई सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम बैंड तो गांड, तुम्हें धोनी आती नहीं, रेड तुम्हारी लटकती रहती। 100 रुपए के रिचार्ज भी ना सेटिंगों से करवाते हो। बाबू अगर तुम उससे प्यार करते हो मेरे रिचार्ज करवा दे, और फिर जाके नीचे कमेंट लिखते हो। तो कोई भाई मेरा ऑफेंड मत होना, ये जो नेगेटिव कमेंट मैंने देखे हैं ना, जिन्होंने मुझे कहा भाई 84 का राजपूत हूँ, दादा मेरा किसान, चाचा मेरे
मेरे किसान, इधर नाना मेरे किसान, मामा मेरे किसान। भाई इससे ज्यादा देसी क्या लेके आऊं कि भाई तू कहां से देसी हो गया, तू तो पाउडर वाला है। अबे भाई अब देसी हूं तो देसी हूं, लेकिन मेरे पास सुविधाएं हैं। मेरे घर में 12 बाथरूम है, तो जबरदस्ती अपने आप को देसी दिखाने के लिए खेतों में अगने जाऊं मैं लोटा लेके? भाई जिसके पास सुविधा है वो तो खाएगा। अब मैं प्रोटीन खरीद के खा सकता हूं तो मैं तो प्रोटीन खाऊंगा ना भाई। कि भाई तू तो प्रोटीन खाता, तू किस बात का देसी हो गया? अपने बाल देख ले, तू किस बात का देसी हो गया? भाई मेरे को जैसे मैंने बताया, सुविधा और हमारे पास जो हमारा सराउंडिंग है उसके हिसाब से चेंजेस करने जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जैसे रणदीप हुड्डा है भाई, हमारा एक्टर है, देसी है। अब वो जाके किसी मूवी की शूटिंग कर रहा है, वहां डायरेक्टर आ गया उसके मुंह पे मेकअप करने, तो वो ये कहते हैं भाई मैं तो देसी हूं, मैंने लगवा रहा मुंह पे मेकअप। भाई बालों में क्या लगा रहा हूं? मैंने लगवा रहा, मेरे तो बालों में सरसों का तेल भर दे। तो भाई देसी होना और गंवार होना, इन चीजों में बहुत डिफरेंस है। चीजों को समझो। किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाके नीचे कि भाई उसको देख ले और तू क्या देसी है, तेने तो एप्पल वॉच पहन रखे, तू काय का देसी है। तो भाई हर दिन हम पढ़ते हैं, हर दिन हम सीखते हैं, तभी जाके इतने सारे लोगों को सिखाते हैं। तो हम में और जो देसी हैं, देसी सारे हमारे जैसे होते हैं भाई। रूबल भाई हमारे देसी हैं, लेकिन अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करी हुई है, और जो चीज नहीं पढ़ी है उसको सीख रहे हैं। नितिन चंदेला हमारा भाई देसी, विपिन गुजर हमारा भाई देसी, आदिनागर भाई हमारा देसी। लेकिन इनकी पर्सनालिटी देखो, बात ना करें अपनी देसी लैंग्वेज में तो ऐसे लगे भाई पढ़े लिखे शहरी लड़के हैं। तो देसी होने में और देसी गंवार होने में बहुत डिफरेंस है। जितने भाई हमारे पिछड़ी सोच के ये कि पाउडर खा लिया तो देसी नहीं हो, अमीनो पी लिया तो देसी नहीं हो, उस बॉडी बिल्डर ने इंजेक्शन ले रखे हैं तो वो तो नकली बॉडी है, इसकी तगड़ी बॉडी है। कोई इंजेक्शन ले रहा है और आपको नेचुरल बता रहा तो ये हमारी नजर में ये हीरो है। कोई सच में ही बिल्कुल देसी है तो हमारी नजर में ये हीरो है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने गेम में अपने लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 4 पैसा अपने घर वालों को कमा के दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? जिससे जो सीख सकते हो वो सीखो, खामा खा की नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे जैसे सिचुएशन, अब तुम में से जो ये कमेंट करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम में से कितने लोग हैं जो खेतों में अगने जाते हैं? अभी भाई देसी तो खेतों में अगने जाया करते थे, तुम क्यों नहीं जाते? तुम्हारे घर वाले खेतों में अगने जाते हैं। तो भाई यही मेरा मैसेज है भाई। देखो इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है, कोई पावर लिफ्टिंग कर रहा है उसे करने दो, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसे करने दो, सीखो। नेचुरल बॉडी बनानी उसको नेचुरल बनाने दो। कोई नेचुरली जेनेटिकली तकड़ा है तो भैया उस पर भगवान का आशीर्वाद है। और गेम में सब में इंजेक्शन चलते हैं, कोई भी गेम हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे पावर लिफ्टिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे हमारा स्विमिंग हो, बॉक्सिंग हो, सब में स्टीरॉइड्स ड्रग्स चलते हैं। दैट्स वाई डोप टेस्ट होता है। जहां चोरी ना होगी वहां पुलिस का क्या काम? तो जहां इंजेक्शन ही लगा रहा वहां डोप टेस्ट क्यों होंगे? तो भैया बॉडी बिल्डिंग एक खुली हुई किताब है कि हाँ यहाँ इंजेक्शन यूज होते हैं, सबको पता है, बाकी गेम्स का पता नहीं है। इसलिए आप लोग ये धारणा बना लेते हो कि ये वाले ठीक है, ये वाले बेकार है। तो भैया चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे पावर लिफ्टर हो, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, भैया सबकी रिस्पेक्ट करो। हर आदमी जो भी अपने फील्ड के लिए कुछ भी कर रहा है, थोड़ा सा भी मेडल लेकर आ रहा है या थोड़ी सी भी यूथ को मोटिवेशन दे रहा है, भैया उनकी इज्जत करो। छोटे सा मेरा एंड में मैसेज ये है। और ये जो हग्गू पद्दू कमेंट मारते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आके, हम जैसों को जो प्योर जमीन से जुड़े हुए हैं, देसी हैं भाई, बचपन से घी दूध खा के बड़े हुए हैं, लोगों को इतनी सारी रेसिपीज बता दी, बादाम की, अखाड़े वाली भी, घर वाली भी, किस तरह से अखाड़े में ट्रेनिंग होती है, किस तरह से सारी चीज सिखा रहे हैं। हमें ही आधे आंडू ये कह रहे हैं कि भाई तुम कब से देसी हो गए? तो भाई तुम जैसे चूतियों के लिए एंड में ये मैसेज है, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई पे तुम भी ध्यान दे लो, इन चीजों से निकलो। देसी होने का मतलब अलग होता है और गंवार होने का मतलब अलग होता है, ठीक है? कोई आदमी प्रोटीन खा रहा है तो इसका मतलब ये ना कि वो पाउडर खा के तगड़ा हो गया। पाउडर खाने से कोई तगड़ा ना होता। हर आदमी को, जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस, जैसे शुरू में मैंने बताया प्रैक्टिस, हर आदमी अपनी प्रैक्टिस से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो पावर लिफ्टर है, चाहे वो रेसलर है, चाहे वो बॉडी बिल्डर है। हर दिन घिसना पड़ता है। कोई पाउडर, कोई इंजेक्शन, कोई ड्रग्स कुछ नहीं करता, ठीक है? तो छोटा सा मैसेज मेरा एंड में ये था। लव यू ऑल। जितने भाई हमें प्यार करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। किसी की भी बातों में आके अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे चूतिया तुम्हें भी टकराएंगे, हमें भी हर दिन टकराते हैं। और भाई ऐसे चूतियों से भी छोटा सा प्यार भरा मैसेज, भाई सबकी इज्जत करो। अगर पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते तो नेगेटिविटी भी मत फैलाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। बाय।